नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्ज्वल आपके अपने परिवार IQ गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों, हमने पिछली क्लास में जो चैप्टर शुरू किया था वो था हमारा वचन, और हमारा पिछली क्लास में ही पूरा चैप्टर वचन संपूर्ण हो चुका था। जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है कारक। कारक एक हमारा इतना महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, हमारे किसी भी एग्जाम में हम इसमें 3 से 4 प्रश्न प्राय देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक का कार्य क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है। क्या कि कारक का अर्थ या इनका कार्य क्या होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह, और या फिर परसर्ग भी हम इन्हीं को कहते हैं, या कारक या फिर परसर्ग हम इन्हीं को कहते हैं। इनका जो अर्थ होता है वो होता है कारक को पहचानने की। जो चिन्ह होते हैं, इससे क्या होते हैं, चिन्ह। जो इनके चिन्ह होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, चिन्ह की सहायता से या चिन्ह की मदद से हम कारक के पहचानने में मदद मिलती है। क्या, कारक को कारक के पहचानने में मदद मिलती है। किनसे, कारक चिन्हों के माध्यम से। तो कारक चिन्ह के आधार पर ही हम कारक की पहचान कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं ने आ जाए, कर्ता ने, तो जो ने चिन्ह है कारक का वो किस पर आधारित है, वो हमारा कर्ता कारक को पहचानने में मदद दिलाता है। ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं, कहीं की परिभाषा की बात करते हैं, तो इसकी परिभाषा होती है कि कर्ता क्रम वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध। क्या, कर्ता क्रम वाक्य के अन्य शब्दों का जो संबंध होता है वो क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। एक बार फिर से बताऊंगा मैं आपको कि जो हमारे कर्ता क्रम वाक्य का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध क्रिया से जोड़ने वाले को हम कारक कहते हैं। जैसे कि क्या, कर्ता क्रम वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से। किससे, क्रिया से जोड़ने, जो क्रिया से जोड़ता है, जोड़ने वाले को क्या, जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। किनको, जो हमारे कर्ता कर्म और वाक्य के जो अन्य शब्द होते हैं, जो इनका संबंध, कहीं का कर्ता का संबंध, हमारे कर्म का संबंध, और जो हमारे वाक्य के अन्य शब्द होते हैं उनका जो संबंध होता है, उनका संबंध हमारा किससे, क्रिया से। क्रिया से जोड़ने वाले को, क्रिया से जो जोड़ने वालों को, यानी कि जो हमारे कर्ता हो जाते हैं, कर्म हो जाते हैं, वाक्यों के अन्य शब्द हो जाते हैं, जो उनका संबंध क्रिया के साथ स्थापित करता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के आधार पर बताऊं तो इसका जो उदाहरण होगा वो हो जाएगा क्या, जो हमारा इसका उदाहरण बनेगा वो हो जाएगा क्या, राधा ने बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाई। क्या,
कि राधा ने बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाई। अगर मैं आपको कहूं कि इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा या करण कारक हो जाएगा? क्या इसमें कर्ता कारक हो जाएगा, इसमें हमारा कर्म कारक हो जाएगा? अगर सी ऑप्शन दूं, इसमें हमारा करण कारक हो जाएगा। और अगर मैं आपको इसमें डी ऑप्शन दूं, तो डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा कौन सा होगा? अगर हम यहां देखते हैं, राधा ने क्या, राधा ने बच्चों के लिए क्या, बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाई। क्या? बच्चों के लिए मिठाइयां मंगवाई। तो ये क्या है? अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या है? राधा ने, तो यहां पे हमारा क्या है? यहां पे हमारा कर्ता कारक है। अगर बच्चों के लिए देखते हैं, क्या, अगर हम बच्चों के लिए देखते हैं तो यहां पे क्या होगा? यहां पे हमारा आ जाता है करण कारक। करण कारक। अगर हम यहां पे देखें कि मिठाइयां मंगवाई, मिठाइयां मंगवाई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? तो अगर हम यहां से देखें तो यहां पे हमारा क्या ठीक है? ऑप्शन के आधार पर हमारा कर्ता कारक ठीक है। अगर हम बच्चों के लिए देखें तो क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए देखें तो हमारा करण कारक यहाँ पे ठीक है। क्या? करण कारक ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा के लिए, जो हमारा आखिरी से आखिरी में होता है। और जो हमारा आखिरी में क्या है? मिठाइयां किसके लिए? बच्चों के लिए। किसके लिए मंगवाई? बच्चों के लिए। तो के लिए क्या है? तो के लिए हमारा क्या होगा? हमारा यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो होगा हमारा वो होगा हमारा करण कारक। इसी प्रकार एक और हम उदाहरण लेते हैं, और जो अगला उदाहरण होगा वो क्या होगा? हम जो अगला उदाहरण लेते हैं वो हमारा हो जाएगा कि राम ने रावण को तीर से मारा। क्या? राम ने रावण को तीर से मारा। अगर हम बेटा इसमें बात करते हैं कारक की, तो इसमें कारक कौन सा होगा? अगर हम बात करें राम ने, क्या, राम ने, तो यहां पे हमारा कौन सा कारक है? यहां पे हमारा कर्ता कारक है। अगर हम बात करें रावण को, क्या, रावण को, तो यहां पे हमारा कौन सा कारक है? तो यहां पे हमारा कर्म कारक है। क्या? कर्म कारक है। अगर हम बात करें तीर से, क्या, तीर से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या? अगर हम तीर से बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कौन सा कारक? यहां पे जो हमारा होगा वो होगा हमारा करण कारक। कौन सा? यहां पे होगा हमारा करण कारक। अगर इनके आधार पर अब हम देखें कि इनमें हमारा कौन सा होगा, और ऑप्शन में जो है वो हमारे तीनों ही कारक हो। यहाँ पे हमारा कर्ता भी कारक हो, कर्म भी कारक हो और करण भी कारक हो, और इनमें से कोई नहीं हो। तो हम एग्जाम में किस ऑप्शन पर अपना, किस ऑप्शन को हम चूज करेंगे? ठीक है, हम कर्ता कारक यहाँ पे बताएंगे या कर्म कारक बताएंगे या फिर करण कारक बताएंगे? तो बेटा अगर एग्जाम में ऐसा कुछ एक उदाहरण मिल जाता है या दिख जाता है हमें, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हमने इसमें जाना कि इसमें कर्ता कौन है? कर्ता हमारा राम है। और जो यहाँ पे कर्म हो रहा है, कर्म कौन कर रहा है? वो हमारा रावण है। और जो करण है वो क्या है? वो हमारा तीर है, यानी कि तीर के माध्यम से हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें कि इसमें जो कारक बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? जो भी हमारा आखिरी से ना लेकर, हम इसमें देखते हैं स्टार्ट लास्ट से, मतलब शुरुआत से ना लेकर हम जो हम पहचान करेंगे कारक की, वो होता है हमारा शुरुआत आखिरी से, यानी कि आखिरी से हम कारक की पहचान करते हैं। अगर हम इसमें आखिरी में देखते हैं, जो हमारा आखिरी में आया वो हमारा क्या आया? तीर से। क्या आया? इसमें जो आया हमारा वो आया तीर से। और जो ये तीर से है
और जो हमारा ये है क्या, से, अगर हमारा जो ये से है तो ये हमारा कौन से कारक को दिखाता है या दर्शाता है, जो यहां हमारा से है ये हमारा करण कारक को दर्शाता है। तो जो इसमें बनेगा वो हमारा कौन सा कारक होगा, वो हमारा होगा करण कारक। कौन सा जो इसमें होगा वो होगा हमारा करण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये होती है हमारे कारक की पहचान। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि कारक हमारे कितने भेद होते हैं, यानी कि कारक के भेद, जो हमारे कारक के भेद होते हैं कितने होते हैं, हिंदी के आधार पर कारक के हमारे 8 भेद होते हैं। कहीं पर हिंदी के आधार पर, हिंदी के आधार पर, और यहीं पर ही 6 भेद होते हैं हमारे संस्कृत के आधार पर। संस्कृत के आधार पर हमारे कारक के 6 भेद होते हैं। अगर मैं बात करूं कि कारक के हमारे कौन कौन से 8 भेद होते हैं, तो वे हो गए हमारे कौन से, जो हमारा पहला कारक होगा वो कौन सा हो जाता है, वो होता है हमारा कर्ता कारक। और प्रत्येक कारक की बेटा विभक्ति होती है, उन विभक्ति के आधार पर, उन कारक चिन्हों के आधार पर ही हम पहचान करते हैं कि इनमें कौन सा कारक है। उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, उन चिन्हों को हम विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता कारक हो गया हमारा, कर्म कारक हो गया, इसी प्रकार करण कारक हो गया, और जो अगला कारक होगा वो होगा हमारा संप्रदान कारक। कौन सा, संप्रदान कारक होगा। और जो अगला कारक होगा वो होगा हमारा अपादान कारक। अगला हो जाएगा हमारा संबंध कारक। कौन सा, संबंध कारक। अगला हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। कौन सा, अधिकरण कारक। और जो हमारा 8वां कारक होता है वो होता है हमारा संबोधन कारक। कौन सा, संबोधन कारक। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे कारक के भेद होते हैं, और हिंदी के आधार पर इनकी संख्या 8 होती है। अगर हम संस्कृत के आधार पर देखें तो कितनी हो जाती है, ये 6 हो जाती है। अगर हम इनकी बात करें विभक्तियों की, तो जो इनकी विभक्ति होती है वे कौन कौन सी होती है, हम उन्हें देखते हैं। जो हमारा पहला ही कारक है वो है कर्ता कारक, और जो कर्ता कारक की विभक्ति होती है बेटा, या कारक चिन्ह जो होते हैं वे होते हैं ने। कर्ता का क्या होगा, ने होगा। जो कर्म का होगा, कर्म कारक का जो चिन्ह होगा या विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, वो को होगी। और जो करण की विभक्ति होगी वो कौन सी होगी, से होगी, या फिर के द्वारा होगी। अगर संप्रदान कारक देखे तो इसकी जो विभक्ति होगी वो होगी को विभक्ति। कौन सी, को विभक्ति। 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 को विभक्ति।
को और के लिए को हो जाएगी और हमारी के लिए हो जाएगी। अगली जो अपदान होती है उसकी होती है से। क्या होती है? से। और से कैसी होती है? यानी कि यहाँ पे अलगाव होता है। अलगाव का तात्पर्य कि यहाँ पे अलग होना, किसी वस्तु का, किसी चीज का, किसी व्यक्ति का एक वस्तु से या एक व्यक्ति से उस दूसरी से अलग होना। क्या होना? अलग होना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा अलगाव होता है। अगर हम संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है का होता है, की होता है, के होता है, और फिर होता है ना होता है, नी होता है, ने होता है, और जो अगला होता है वो हमारा होता है रा होता है, री होता है और रे होता है। ये हमारे संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। अगर हम अधिकरण की बात करें, जो अधिकरण कारक होता है उसके जो चिन्ह हो गए वे होते हैं में और पर। कौन से? में होता है और पर होता है। अगर संबोधन की बात करें हम, संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वे होते हैं अरे होता है। क्या? अरे होता है, हे होता है, हे, अरे, और ओ। क्या होता है? हे होता है, अरे होता है, ओह होता है। यानी कि विस्मयादि बोधक, इनके पीछे जो चिन्ह होते हैं वे भी विस्मयादि बोधक के चिन्ह लगे होते हैं। तो बेटा ये हमारी जो टेबल है ये बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। इन्हें आप सब इन्हें बिल्कुल माइंड में इनके घोल के पी जाओ इसे बिल्कुल एकदम। ठीक है? ये बहुत एग्जाम की दृष्टि से हमारी बहुत महत्वपूर्ण टेबल है। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम कर्ता कारक। ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा कर्ता कारक होता है वो क्या होता है? कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से या के द्वारा होता है, संप्रदान कारक का को या के लिए होता है, और अपदान कारक का बेटा से होता है। और से तात्पर्य है कि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, अलगाव होना। इसी प्रकार जो संबंध कारक होता है इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वे होती है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। इसी प्रकार बेटा जो हमारा अधिकरण होता है, अधिकरण कारक की जो विभक्ति चिन्ह होती है वे में और पर होती है। क्या? में होती है और पर होती है। अगर हम बात करें संबोधन की, संबोधन कारक में हम अगर संबोधन करते हैं तो कैसे करते हैं? हे, अरे, ओ। तो यही हमारी इसकी विभक्ति चिन्ह हो जाती है। तो ये थे हमारे कारक के भेद। अब हम चलते हैं कर्ता कारक पर। किस पर? अब हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। जो हमारा कर्ता कारक हो जाता है, जो हमारा कर्ता कारक हो जाता है, जो इसकी परिभाषा होती है वो क्या होती है? क्या? कि जो हमारा कर्ता कारक, पहले हम कर्ता कारक को पहचानेंगे कि इसमें कौन, हम कैसे पता करेंगे? अगर हमें कोई एक उदाहरण मिल जाए उसमें हमें पता करना हो कि इसमें कर्ता कारक कौन सा होगा तो उसका पता हम कैसे लगाते हैं। अगर मैं बात करूं कर्ता कारक की तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। और जो इसके दो भेद होते हैं वे कौन कौन से होते हैं? क्या? अगर कर्ता कारक के भेद की बात करें तो वे कौन कौन से होते हैं? नंबर एक हो जाता है हमारा संश्लिष्ट। क्या? संश्लिष्ट कर्ता कारक। और बेटा एक हो जाता है हमारा विश्लिष्ट कर्ता कारक। कौन सा? विश्लिष्ट कर्ता कारक। तो कर्ता कारक के कितने भेद होते हैं? कर्ता कारक के हमारे दो भेद होते हैं, संश्लिष्ट और
विश्लिष्ट, संश्लिष्ट और हमारा विश्लिष्ट। ये हमारे बेटा कर्ता कारक के दो भेद हो जाते हैं। अगर हम बात करें संश्लिष्ट कर्ता कारक की, तो इसका जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जुड़ना। क्या? जुड़ना। अगर हम बात करें विश्लिष्ट कर्ता कारक की, इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है हमारा अलग होना। क्या? अलग होना। ठीक है, ये इसके तात्पर्य होते हैं। तो बात करें कि हम कर्ता कारक की, जो इसका प्रसर्ग होता है वो क्या होता है, जो इसका प्रसर्ग होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है जो प्रसर्ग होता है बेटा वो होता है हमारा ने प्रसर्ग। कौन सा? ने प्रसर्ग। यानी कि कर्ते का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो हमारा होता है ने प्रसर्ग। अगर हम बात करें ने यानी कि कर्ता, जो कर्ता का कार्य होता है वो क्या होता है, जो कर्ता का कार्य होता है वो होता है क्रिया, जिस कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्या? हर एक आपको वाक्य में क्रिया निहित होती है। प्रत्येक वाक्य में क्या होता है, क्रिया निहित होती है। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य का होना या फिर करना। क्या? किसी कार्य का होना या बेटा करना क्या होता है, क्रिया कहलाता है। परंतु इस क्रिया को जो करता है, क्या? जो इस क्रिया को करता है, इस क्रिया को करता है या जिसके द्वारा क्रिया होती है, या जिसके द्वारा क्रिया होती है, या हम कह देंगे कि क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। क्या? क्रिया को करने वाला ही क्या होता है, क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता कारक का कर्ता होता है। या करने वाला। क्या करने वाला? क्रिया को करने वाला। तो उसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि क्रिया करने वाला, जो क्रिया करता है और जिसके द्वारा क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। क्या बताया मैंने आपको बताया जो कर्ता होता है हमारा, उसके दो भेद होते हैं। और दो भेद कौन कौन से होते हैं, वे हमारे होते हैं संश्लिष्ट कर्ता कारक और विश्लिष्ट कर्ता कारक। क्या? संश्लिष्ट कर्ता कारक और विश्लिष्ट कर्ता कारक। जो संश्लिष्ट कर्ता कारक का तात्पर्य होता है वो होता है हमारा जुड़ना, और जो विश्लिष्ट कर्ता कार्य का तात्पर्य होता है वो होता है हमारा अलग करना। क्या? अलग करना। तो जैसे कि बात करें अब हम कर्ता कारक का जो हमारा प्रसर्ग चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो हमारा ने होता है। और जो इस ने का क्या हो, इस ने के आधार पर जो हम पहचान करते हैं किसकी, क्रिया की, तो जो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया को हम कहते हैं किसी कार्य का होना या फिर किसी कार्य का करना, उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो जो इस क्रिया को करता है या जो इस क्रिया को करने वाला है या जिसके द्वारा यह क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं। तो हम आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम कर्ता की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दूं तो वे हमारे जो महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे वे इस प्रकार होंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमारा पहला ही
उदाहरण हो जाएगा मोहन ने भोजन किया। क्या हो जाएगा? हमारा पहला उदाहरण होगा मोहन ने भोजन किया। अगर मैं आपको दूसरा उदाहरण लूं तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा शिवानी गाना गा रही है। शिवानी गाना गा रही है। अगर मैं और उदाहरण की बात करूं तो अगला उदाहरण हो जाएगा हमारा, क्या होगा कि श्याम खेल रहा है या श्याम खेल रही है, श्याम खेल रहा है। अगर मैं और उदाहरण लूं तो जो और उदाहरण हो गए वे हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि पंकज ने खाना खाया। क्या? पंकज ने खाना खाया। अगर और उदाहरण लूं, हमारा उदाहरण हो जाएगा राधा नाचती है या राधा ने चाय पी। क्या हो जाएगा? राधा ने चाय पी। अगर मैं एक उदाहरण और लूं वो क्या हो जाएगा कि तनु ने पत्र पढ़ा। क्या? तनु ने पत्र पढ़ा। क्या? तनु ने पत्र पढ़ा। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा तो कि जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कोई सा भी कर्ता का चिन्ह नहीं है, इसमें भी कोई कारक का चिन्ह नहीं है, इसमें भी कारक का चिन्ह नहीं है। तो अगर हमारे पास ऐसे उदाहरण आ जाते हैं कि जिसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं दिया गया हो तो वे हम कैसे करते हैं? अगर किसी में कारक चिन्ह दिया हुआ हो तो उसमें हम कैसे कारक की पहचान करते हैं? जैसा हमारा पहला उदाहरण है मोहन ने भोजन किया। क्या? कि मोहन ने भोजन किया। तो इसमें हमारा ने आ गया है, ने, और जो क्रिया है वो क्या है? भोजन करने की। तो जो इसमें कारक होगा वो क्या होगा? वो हमारा कर्ता कारक होगा। किस आधार पर हमने जाना? हमने विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह के आधार पर हमने जाना कि इसमें जो है परसर्ग वो कर्ता परसर्ग है। अगर मैं बात करूं कि इसमें संश्लिष्ट कर्ता कारक है या विश्लिष्ट कर्ता कारक है, अगर इसमें वो दे दिया जाए, क्या? अगर इसमें दे दिया जाए संज्ञा, यानी कि संज्ञा के आधार पर कार्य हो रहा है तो उसमें क्या होगा? उसमें हमारा विश्लिष्ट कर्ता कारक होगा। क्या होगा? विश्लिष्ट कर्ता कारक। अगर इसी प्रकार मैं यहां पे क्या दे दूं? यहां पे मैं संज्ञा की जगह क्या दे दूं? यहां पर मैं सर्वनाम दे दूं। तनु सेब खाती है। नहीं, उसने पत्र पढ़ा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा शिवानी गाना गा रही है। क्या? शिवानी गाना गा रही है। इसमें जो है इसमें हम भी हमारा कोई कारक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसमें हम जो पहचान करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? अब हम जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रिया करता है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है या फिर जो क्रिया करने वाला होता है, उसी को हम कर्ता कारक कहते हैं।
जो इसमें क्रिया हो रही है वो कहीं की हो रही है, वो गाने की क्रिया हो रही है, यानी कि गाना गाया जा रहा है। किसके द्वारा गाया जा रहा है? जो गाना गा रही है वो शिवानी के द्वारा गाया जा रहा है। और शिवानी क्या है? शिवानी हमारी कर्ता कारक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी हमारा कर्ता कारक है। इसी प्रकार श्याम खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, तो खेलने की जो क्रिया हो रही है, क्या जो खेलने की हमारी क्रिया हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? वो हमारी श्याम के द्वारा हो रही है। तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा? यहां भी हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन सा कर्ता कारक का भेद है, संश्लिष्ट कर्ता कारक है या विश्लिष्ट कर्ता कारक है, जो मानो इसमें जो कारक होगा वो कौन सा होगा? इसमें होगा हमारा विश्लिष्ट कारक। कौन सा? विश्लिष्ट। यानी के विश्लिष्ट का अर्थ क्या बताया मैंने? अलग होना। तो क्या होगा? अलग होना, अलग। ठीक है। इसी प्रकार श्याम, यानी कि संज्ञा यहां भी संज्ञा, यहां भी संख्या, तो इनमें क्या होगा? विश्लिष्ट होगा, विश्लिष्ट कर्ता कारक। इसका अर्थ क्या होता है? अलग होना। अगर बेटा मैं बात करूं यहां पर क्या है? वह खाना खाता है। कौन खाना खाता है? कौन खाना खाता है? क्रिया कहीं की हो रही है? खाना खाने की। तो कौन किसके द्वारा हो रही है? वह के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। परंतु अगर हम बात करें कि कर्ता कारक का कौन सा भेद होगा, जो यहाँ पे भेद होगा, जो वह है, ये हमारा क्या है? ये हमारा सर्वनाम है। क्या? ये हमारा सर्वनाम है। और जहां पर सर्वनाम होता है वहां पे कौन सा कर्ता कारक का भेद होता है? वहां पर संश्लिष्ट कर्ता कारक का भेद होता है। कौन सा? संश्लिष्ट कर्ता कारक। और इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है जुड़ना या फिर जोड़ना। इसी प्रकार राधा ने चाय पी, जो क्रिया हो रही है वहां पे कहीं की हो रही है? वो हो रही है चाय पीने की, कहीं की चाय पीने की। और किसके द्वारा पी जा रही है? वो पी जा रही है हमारी राधा के द्वारा। और जो राधा है इसमें, राधा क्या हो जाएगी? राधा हमारी कर्ता कारक हो जाएगी। अगर इसमें बात करूं कि कौन सा हमारा कर्ता कारक का भेद होगा, तो इसमें जो भेद होगा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी संज्ञा दी हुई है, और जिसमें संज्ञा होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी विश्लिष्ट कर्ता कारक का भेद होता है। कौन सा? विश्लिष्ट कर्ता कारक का भेद होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अलग होना। क्या? अलग होना। अगर मैं एक उदाहरण और दूं कि उसने पत्र पढ़ा, क्या? उसने पत्र पढ़ा, तो यहाँ पे क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है? यहाँ पे पढ़ने की क्रिया हो रही है। क्या पढ़ने की? पत्र पढ़ने की। किसके द्वारा हो रही है? उसके के द्वारा हो रही है। किसके द्वारा? उसने के द्वारा यहाँ पे क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो उसने होगा वो क्या होगा? वो हमारा कर्ता कारक होगा। परंतु यहाँ पे संज्ञा ना देकर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे सर्वनाम दिया हुआ है। और जहां पर सर्वनाम होता है वहां कर्ता का कौन सा भेद होता है? वहां पर संश्लिष्ट कर्ता कारक होता है। कौन सा? संश्लिष्ट कर्ता कारक होता है। और जो इसका अर्थ होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है जोड़ना। क्या? जोड़ना। तो यहाँ पे जुड़ने का कार्य हो रहा है। तो ये है हमारा कहीं का कर्ता कारक के उदाहरण और कर्ता कारक के भेद के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। तो अब हम कल की क्लास में शुरू करेंगे कारक नंबर 2 या प्रसर्ग नंबर 2। और जो हमारा प्रसर्ग 2 होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा कर्म कारक। तो आपसे आशा है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट में जरूर लिखे। तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।